अगर आपको सबसे टेस्टी पास्ता बनाना है तो एक बार इस तरीके से ट्राई करिए। बहुत मज़ेदार बनेगा, जूसी फ्लेवरफुल जो है आपका भी पास्ता बनेगा। सिंपल है जैसा देखने में आपको लग रहा है, बहुत ही मज़ेदार ये पास्ता था और ज़्यादा चीज़ें भी यूज़ नहीं करनी, घर में मौजूद चीज़ों से इजीली हम इसे जो है वो बना सकते हैं। स्पेशली टमाटर जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है इस रेसिपी में, और कोई भी किसी भी किस्म का पास्ता जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हमने पास्ता को जो है वो बॉईल करना है, तो उसी से स्टार्ट करेंगे। यहाँ मैंने बॉइलिंग वाटर लिया है, तो अगर आपके पास बॉइलिंग वाटर नहीं है तो आप पानी को बॉईल करके तो फिर उसमें पास्ता ऐड कर दें। कोई भी किसी भी तरह का पास्ता इस रेसिपी के लिए अच्छा है, इसमें नहीं है कि सेम आपने यूज़ करना है। अब उसमें आपने नमक डालना है और 2 टेबल स्पून आपने ऑयल के इसमें डाल देने हैं और उसे बॉईल होने के लिए रख देना है। आपको इसे 100% कुक करना है पास्ता, क्योंकि खाने में हार्ड नहीं लगना चाहिए, सॉफ्ट सॉफ्ट हो तो वही मज़े का लगेगा। अब इसे हम बॉईल होने के लिए रख देंगे और साथ में जो हमें इसके लिए वेजिटेबल चाहिए वो उसकी कटिंग करते हैं। तो यहाँ एक मीडियम भी नहीं, स्मॉल साइज़ का मैंने प्याज लिया है और 2 बड़े साइज़ के जो हैं वो टमाटर लिए हैं। अगर आपके पास छोटे साइज़ के हैं तो 3 ले लें। यही 2 मेन चीज़ें जो इसमें जाएंगी। तो टमाटर प्याज को सबसे पहले हम बिल्कुल फ़ाइन सा चॉप कर लेंगे। आप चॉप कर लें या बिल्कुल बारीक बारीक आपको चाहिए तो आप इसे अच्छा सा या ब्लेंडर में डालें और इसे चॉप कर लें। ये देखें बिल्कुल फ़ाइन सा हमें चाहिए। उसके बाद जो टमाटर हैं मैं इसे 2 पीसेस में कट करूँगी, क्योंकि मैं इसे उसी में ही कुक करूँगी। स्टीम के साथ इसका छिलका रिमूव करेंगे, उससे फ्लेवर थोड़ा डिफरेंट आएगा। आप चाहें तो बिल्कुल फ़ाइन सा चॉप कर लें, चाहे तो स्लाइस कर लें, आपकी मर्ज़ी है। मैं इसी तरह ये जो दरमियान में से इसका वो है ना पार्ट, वो हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है और उसकी वजह से ये जल्दी कुक नहीं होता है, तो इसलिए हम इसे रिमूव कर दूँगी। अब यहाँ देखें पास्ता अभी ज़्यादा नहीं कुक हुआ, थोड़ा ज़ाहिर है ये टाइम लेगा पकने में। अब कोई भी पास्ता यूज़ करते हैं ना तो उससे आपने 100% कुक करना होता है। अब यहाँ जो है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट ये लगाता है पास्ता कुक होने में। तो यहाँ हो गया था ऑलमोस्ट प्रॉपर कुक हो गया था। लेकिन एक चीज़ इनमें रखिएगा कि ये जो पानी है ये हमने यूज़ करना है, तो इसलिए मैं इसे स्ट्रेन नहीं कर रही हूँ। ये देखें बड़ा सॉफ्ट हो गया था। तो अब मैं इसे बिल्कुल लो फ्लेम करके दम वाली तो दूसरे चूल्हे पे रख दूँगी, ताकि बाद में इसका पानी भी यूज़ कर लूँ और थोड़ा गर्म भी रहे। अब चलते हैं इसके सॉस बनाने की तरफ। यहाँ मैंने 6 से 7 टेबल स्पून ऑयल लिया है और उसमें जो हमने चॉप किया था अनियन वो ऐड कर देंगे। अनियन को ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। अब साथ ही हम 1-2 बार इसे बस मैंने मिक्स किया और साथ ही इसमें टमाटर डाल देंगे। आप दोनों चीज़ें टमाटर और प्याज एक साथ भी ऐड कर सकते हैं, इससे फ्लेवर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जो है मैं टमाटर अंदर रखेंगे, इसे स्टीम पे जो कुक करना है, तो वही मैं इसे बस ऐसे उल्टा करके रख दूँगी और इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम करके तो इसे पकने के लिए रख दूँगी। अब यहाँ जो है इतना टाइम हो गया था, इसका छिलका जो बस रिमूव करना है, एक्चुअली मेन चीज़ यही है। तो यहाँ छिलका जो है वो ऑलमोस्ट रिमूव बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था, मैंने इजीली रिमूव कर लिया इसे। अच्छा, इसे रिमूव करने के बाद आपको इसे बीट कर लेना है किसी भी चीज़ के साथ, चम्मच से कर लें या मैंने हैंड बीटर के साथ इसकी पेस्ट जो है ना वो अच्छे से बना ली थी। आप ब्लेंड कर लें इसे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा 100% वाली पेस्ट नहीं चाहिए, थोड़ी मोटी होनी चाहिए, कोई ना कोई चीज़ उसमें हो उस तरह की। लेकिन आप ब्लेंड कर लीजिएगा, अच्छी सी पेस्ट बन जाएगी। ये देखिए इतनी मज़ेदार सी ना सॉफ्ट सी हो गई थी ये। अब इसमें सबसे पहले तो डाल देंगे 1 टेबल स्पून टमाटो पेस्ट। इससे एक तो कलर बड़ा अच्छा आएगा, फ्लेवर बड़ा अच्छा आएगा। तो ये इसे मिक्स कर लेंगे और साथ में ही थोड़े जो स्पाइस हैं वो ऐड करने हैं। ज़्यादा चीज़ें इसमें यूज़ नहीं हो रही हैं, लेकिन जो भी ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं इससे इसका फ्लेवर इतना अच्छा आएगा, इतना मज़ेदार पास्ता बनेगा। मैंने चिकन वगैरह यूज़ नहीं किया, कोई भी मीट यूज़ नहीं किया। अब स्पाइस में मैंने 1/2 टीस्पून जो रेड मिर्च यूज़ की है। नमक अकॉर्डिंग टेस्ट आप डाल देंगे और साथ में ऑर्गेनो, ये आपने जो है ना कोई भी हर्ब जो है कोई उसमें ज़रूर ऐड करना है। तो मैंने ऑर्गेनो किया था, इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आएगा। और अब इसे हम मिक्स करेंगे और इसी स्टेज पे हमें जो है वो इसमें पानी ऐड करना है। और पानी ये वही है, मैंने उसी में से लिया है जो पास्ता बॉईल हुआ हुआ है, उसमें से ही पानी इसमें आप डाल देंगे। हाफ से भी कप से भी कम पानी, मतलब ये है कि सॉस को अच्छा सा एडजस्ट होने के लिए जितना पानी रिक्वायर्ड होगा वो उतना ही आप डालेंगे। उसके बाद हम इसमें हाफ कप जो है वो क्रीम डाल देंगे।
क्रीम ऑल पर्पस क्रीम यूज़ कर लें या कोई भी कुकिंग क्रीम आप यूज़ कर लें, जो अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर लें, लेकिन स्वीटनेस नहीं होनी चाहिए उस क्रीम में। जो नॉर्मल ऑल पर्पस क्रीम होती है ना, वही चलेगी। अब क्रीम के बाद हम इसमें चीज़ डाल देंगे। अच्छा, चीज़ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अगर आपको जिस तरह की पसंद है आप वो डालिएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ी वो बनाना है तो आप ज़्यादा चीज़ डालें। मोज़रेला चीज़ स्पेशली वही डाली जाती है, तो मैंने बिल्कुल लाइट सी, बहुत एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली, थोड़ी बहुत ही डाली है। अब देखें, बड़ी अच्छी मज़ेदार सी क्रीम जो है ना, वो हमारी सॉस अच्छी सी रेडी हो गई है। और यहाँ आप टेस्ट कर सकते हैं साल्ट वगैरह, तो वो बिल्कुल ठीक था। अब यहाँ मैं सारा जो पास्ता बॉईल हुआ हुआ है वो इसमें डाल दूँगी। और ये अभी भी गर्म था क्योंकि मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे रख दिया हुआ था, क्योंकि साथ साथ पानी आपको यूज़ करना है, 1-2 बार शायद यूज़ करना पड़ जाए, तो वो इसलिए भी आपको यूज़ हो आ जाएगा, ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने उसका पानी निकाला नहीं। अब सारा पास्ता इसमें डाल दिया, तो बकाया पानी की हमें ज़रूरत नहीं, वो हम गिरा देंगे। अब पास्ता को आपने 2 से 3 मिनट अच्छा सा मिक्सअप कर लेना है। आपने कोशिश करनी है कि बिल्कुल ड्राई ना हो, जूसी रहना चाहिए ना, तो इसलिए ये देखें, पास्ते के जब आप पानी में से डायरेक्ट निकाल के डालेंगे ना, तो वो साथ उसका थोड़ा सा पानी भी आएगा, वो उसे मज़ीद फ्लेवरफुल और जूसी बनाएगा, इसलिए बिल्कुल ड्राई पास्ता ऐड नहीं करना। अब यहाँ जो है आपने ऊपर चीज़ डाल के, और मैंने दिल लीव्स लिए थे, वो आप पार्सले भी डाल सकते हैं, वो लेके अब आपने इसे दम दे देना है तकरीबन 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट के बाद उतनी ही देर जितनी ये चीज़ वगैरह मेल्ट हो जाएगी। ये देखें, मेल्ट होने के बाद इसके लुक कितनी ज़बरदस्त था, इतना मज़े का था। आई डोंट नो कि वीडियो में आपको ऐसा लग रहा है या नहीं, लेकिन खाने में बहुत अच्छा था, बहुत ही मज़ेदार था। आप बनाइएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखें, बहुत ही जूसी फ्लेवरफुल सा ना ये पास्ता रेडी होता है। और अब हम इसे डिश आउट करेंगे। इसमें जितनी आप चीज़ डालेंगे चीज़ी उस हिसाब से ही होगा ये, तो बस अब मिक्सअप कर लेंगे और बस हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। मज़ेदार सा जो है ना, एक धमाकेदार आपका पास्ता रेडी होगा। और बहुत जल्दी, तकरीबन सिर्फ जो पास्ता बॉईल होने में टाइम लगता है बस वही टाइम है, वरना फटाफट सी चीज़ जो उसकी सॉस है वो रेडी हो जाती है। चलें जी, मैं इसे डिश आउट करती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपना फ़ीडबैक देना भी मत भूलिएगा। आप पूरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। आप भी बनाएं, इसे एंजॉय करें और मेरे साथ अपना फ़ीडबैक शेयर करें। और मुझे ये भी बताइएगा कि आप जो सॉस बनाते हैं, कोई डिफरेंट तरीके की सॉस जो बहुत इजी भी हो, मैं लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं। आप मेरे साथ अपनी वो रेसिपी भी कमेंट में शेयर कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।